नमस्कार दोस्तों, मैं याचिका अपने YouTube चैनल नमे आयोग पर आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम करने वाले हैं बिगनर सीरीज के लिए ही हार्ट बेस्ड एक्सरसाइज, क्योंकि हमें अपने हार्ट को भी हेल्दी रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए आपको सुखासन में बैठ जाना है। सुखासन में बैठ जाइए, अपने हाथों को चिन्ह मुद्रा में लगा लीजिए, आंखों को सरलता से बंद करिए और अपने कंधे, मेरुदंड, गर्दन को सीधा रखेंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने इष्ट, अपने गुरुजन, अपने माता पिता को मनी मन प्रणाम करेंगे। अपने हाथों को आपस में रब करेंगे और उससे प्राप्त एनर्जी को आँख, नाक, चेहरे, गर्दन से होते हुए पूरे शरीर में लगाएंगे और धीरे से अपनी आंखों को मुस्कुराते हुए खोल लेंगे। आज हमने, जैसे कि आपको पहले ही बताया, आज हम हार्ट बेस्ड एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन के लिए अपने लेग्स को फोल्ड करके अपने नितंबों के नीचे पैर ले आएंगे और आपके पंजे बाहर की ओर हैं और एड़ियां आपकी खुली हुई। इस अवस्था में आपके पंजे ये हैं, बंद है, और एड़ियां आपकी ये हैं। ठीक है, एड़ियां खुली हैं और एड़ियों के बीच में अपने नितंबों को सेट कर देना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे और आज के अभ्यास में हमें जरूरत पड़ेगी इस बेल्ट की, जिसका उपयोग हमने कल भी किया था। तो आप ये बेल्ट नहीं है आपके पास तो आप ये स्ट्रैप जो है दुपट्टा भी यूज कर सकते हैं, इसकी जगह छोटी रस्सी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अपने हाथों को सामने की ओर से उठाते हुए आपको ऊपर लेके जाना है। ठीक है, ब्रेथ इन, ब्रेथ इन, बॉडी को स्ट्रेच करते हुए ऊपर जाइए, स्ट्रेच करते हुए ऊपर, पूरा स्ट्रेच कीजिए, फुली स्ट्रेच। आपका चेस्ट एक्सपेंड है, अपने हृदय वाले भाग पर फोकस कीजिए कि आपका चेस्ट फुल एक्सपेंड हो। धीरे से हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आएंगे और अपने अंगूठों को देखने का प्रयास करेंगे, गर्दन को ऊपर उठाते हुए। देखिए, फोकस, फोकस ऑन योर थम्स। बॉडी पूरी स्ट्रेच है ऊपर की ओर, बॉडी पूरी स्ट्रेच। धीरे से गर्दन नीचे और ब्रेथ आउट करते हुए हाथों को नीचे ले आना है। इसी क्रम को हम 3 बार दोहराएंगे। फिर से ऊपर जाइए, ब्रेथ इन, सांस भरते हुए ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर, बॉडी फुल्ली स्ट्रेच है और अपने अंगूठों को देखने का प्रयास, फोकस करेंगे अपने अंगूठों पर। ध्यान लगाएंगे अपने अंगूठों पर, फोकस। धीरे धीरे से ब्रेथ आउट करते हुए आपकी आर्म्स, आपका अपर बॉडी का हिस्सा सारा ऊपर की ओर स्ट्रेच हो रहा है, तो ध्यान में रखिए। फिर से एक बार ब्रेथ इन करते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, ब्रेथ इन। धीरे धीरे महसूस कीजिए ऊपर आते हुए, बॉडी को स्ट्रेच होते हुए। हाथों को जोड़ेंगे और अपने थम्स पर ध्यान देंगे। रिलैक्स करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अपने हाथों को पीछे की ओर लेके जाना है, श्वास भरते हुए, और अपने चेस्ट को एक्सपेंड करना है। ठीक है, करेंगे। हाथ हमारे सामने की ओर है और धीरे धीरे से हाथों को सामने की ओर, ऐसे हथेलियों को बाहर की ओर लेके जाएंगे और उन्हें लो करना है। ठीक है, सब अवस्था में चलिए दिखाते हैं।
हाथ हमारे सामने की ओर है, पंजे आपकी गर्दन, आपकी मेरुदंड पूरी स्ट्रेट है, स्पाइन। ठीक है, स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे से हाथों को बाहर की ओर लेके जाना है, जैसे जैसे ऊपर लेके जाएंगे। ब्रेथ इन एंड लॉक योर हैंड। आपका अपना हृदय वाले भाग पर फोकस करिए। आपका चेस्ट एक्सपेंड हो रहा है और आप आर्म्स के सहारे पीछे की ओर आर्म्स को खींच रहे हैं, कंधों को पीछे की ओर। पेट पर दबाव बना हुआ है, पेट अंदर की ओर है और आपका चेस्ट एक्सपेंड हो रहा है। फोकस कीजिए, आपका पेट अंदर की ओर, आपके पेट की मसल्स अंदर की ओर चिपकी हुई है और आपका हृदय वाला भाग एक्सपेंड हो रहा है। धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, रिलैक्स। ब्रेथ आउट करते हुए रिलैक्स कीजिए। ब्रेथ इन, लॉक योर हैंड, हथेलियां बाहर की ओर एंड स्ट्रेच 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 कीजिए। कंधे पीछे की ओर, छाती बाहर की ओर, रिलैक्स करेंगे। एक बार और यही क्रम दोहराएंगे। श्वास भरते हुए, हाथ पीछे की ओर है, गर्दन ऊपर की ओर मूव कर रही है श्वास भरते हुए और हैंड्स को लॉक कर लेना है और चेस्ट को एक्सपेंड करना है। धीरे से श्वास छोड़ते गर्दन नीचे और उसके बाद दोबारा से फिर यही अभ्यास करेंगे। साइड से आपने देख लिया और इस बार देखना है। ठीक है, ब्रेथ इन करते हुए हैंड्स को पीछे लॉक किया, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर फ्रंट से और हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए अपने हृदय वाले भाग पर फोकस रखेंगे और हेड डाउन करेंगे धीरे से और हाथों को पीछे की ओर स्ट्रेच करिए। पीछे की ओर स्ट्रेच करिए, हाथों को एकदम, कंधों को हाथों के सहारे से पीछे की ओर खींचिए और आपने हेड से सामने की ओर प्रेशर कर रहे हैं और धीरे धीरे से वापस आइए। एक बार और यही क्रम दोहराएंगे। श्वास भरते हुए हाथों को लॉक किया, छोड़ते हुए डाउन गए, हेड डाउन, हैंड्स लॉक, हाथों के सहारे से कंधों को पीछे की ओर खींचना है। रिलैक्स करेंगे। इसके बाद करेंगे हम अपना अगला अभ्यास। अगले अभ्यास के लिए वो आपने पहले से भी किया हुआ है लेकिन उसका थोड़ा सा कन्वर्टेड फॉर्म समझिए, परिवर्तित रूप उसका है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। अपने दोनों हाथों को कप शेप में बनाते हुए अपने शोल्डर्स पे रखेंगे, अच्छे से चेस्ट को एक्सपेंड कर लेंगे। और अभी हमने किया है फ्रंट साइड से ये वाला, ठीक है, दोनों शोल्डर्स को एक साथ घुमाना था। अभी आज हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा वो परिवर्तित रूप है उसका, एक घुमनी आगे से और एक पीछे से। ठीक है, एक आगे से एक पीछे की ओर है, एक आगे की ओर है। ठीक है, मूव करना है धीरे धीरे। अभी सबसे पहले हम करते हैं फ्रंट साइड से, तो स्टार्ट करिए। अच्छे से चेस्ट एक्सपेंड है आपकी और आप एल्बोज को साइड में, आप ऐसे समझिए जैसे आप तैराक हैं और तैराकी कर रहे हैं, हाथ बंद करके। ऑल्टरनेट हैंड आपके उसमें काम कर रहे होते हैं, एक पीछे की ओर से और एक आगे की ओर से। ठीक है, कीजिए। इसमें आपका कमर का ऊपरी हिस्सा मूव कर रहा है। आप महसूस करिए कि आपके बॉडी पे कहाँ कहाँ प्रेशर आ रहा है, कहाँ कहाँ स्ट्रेच आ रहा है, उस चीज़ को एक्सरसाइज करते हुए फोकस किया कीजिए। ठीक है, रिलैक्स करिए। अब हम यही एक्सरसाइज हम बैक साइड से मूव करेंगे। ठीक है, अभी हम फ्रंट से कर रहे थे, फ्रंट से नीचे की ओर, अभी हम ऊपर की ओर घुमाएंगे। ठीक है, घुमाइए, कंधों को अच्छे से घुमाइए।
फोकस अपने चेस्ट पर फोकस करेंगे, अच्छे से घुमाइए। आपकी चेस्ट एक्सपेंड है, रिलैक्स करिए। अपने हाथों को खोल लेंगे और धीरे से अपने कंधों को ऊपर चढ़ाते हुए नॉर्मल कीजिए। नॉर्मल इक्वल वाले साइन तक निकल। अभी ये अभ्यास हमारे लिए चेस्ट के लिए बहुत लाभप्रद तो है ही है, और जब हम इसे ऑल्टरनेट घुमाते हैं तो और ज़्यादा बेनिफिशियरी हमारे लिए हो जाता है। तो इसका अभ्यास करिए। फर्स्ट डे में नहीं बनेगा तो आप कोशिश करिए, और बैठ के नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद खड़े होकर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप ऑल्टरनेट कोहनियों को एक बार जब आप फ्रंट से घुमा रहे हैं तो आप सामने की ओर तैर रहे हैं, और जब आप पीछे की ओर घुमा रहे हैं तो आप समझिए कि आप सीधे लेट के पीछे की ओर तैर रहे हैं, ठीक है। ऐसा महसूस कीजिए और करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के लिए आपको थोड़ा अपने पंजों के ऊपर आ जाना है। अभी हमारे एरिया फ्लैट थी, अभी हमें उनके पंजों के ऊपर, ताकि आपका ये हाइट थोड़ी बढ़ जाए, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे धीरे धीरे से अपने एक हाथ को नीचे और एक हाथ को ऊपर, एक हाथ को नीचे कोहनी, ये, ठीक है। एक मुड़ी हुई है, श्वास भरनी है और छोड़नी है, ठीक है। अब इसी अभ्यास को गत्यात्मक रूप में समझे। आपका एक हाथ सामने की ओर है और एक पीछे, पीछे कोहनी मुड़ी है, फिर एक सामने, एक कोहनी मुड़ी हुई है, ठीक है। ओके, जैसे समझिए कि आपकी कोई मशीन चलती है ना, इस तरह से, ठीक है। दोनों हाथ पैरेलल आपके मूव कर रहे हैं, लेकिन एक आगे है, एक पीछे है, एक स्ट्रेट है, एक मूव है। ओके, रिलैक्स कीजिए। इसके बाद आपको धीरे से अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है और आपको इस अवस्था में आ जाना है, टेबल टॉप में। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा हाथों में नॉर्मल से ज़्यादा गैप, कंधों के समानांतर से ज़्यादा गैप। ये समझिए अगर आप योगा मैट पे कर रहे हैं तो आप योगा मैट के बाहरी छोर के पे आपके हाथ है और आपके फिंगर्स खुले हुए हैं, ठीक है। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए आपके हाथ यहाँ, श्वास छोड़ते हुए जाइए डाउन, आगे की ओर। आपका वजन, आपके ध्यान रहे आपकी कूल्हे ऊपर है और आपके हाथ जमीन पर फैले हुए पंजों के रूप में। रिलैक्स करिए, ब्रेथ इन, मैट पर बाहर किए और श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर। गत्यात्मक रूप में समझेंगे। महसूस करेंगे आपका चेस्ट, आपका हृदय पूरी तरह से खुला हुआ, आपके पंजे अच्छे से जमीन पर सटे हुए, और श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आपका हृदय जमीन के पास और माथा आपका जमीन से टच। श्वास भरते ऊपर, इसके बाद हमें ज़रूरत थी एक ब्लॉक की, जो कि ब्लॉक अभी नीचे है, अवेलेबल नहीं है, तो ठीक है, ब्लॉक और एक ये बेल्ट। तो अभी हम ब्लॉक वाला कर रहे हैं, तो आप अपने ब्लॉक आपका जो आता है रेडीमेड वाला वही कीजिए, क्योंकि आधा फुट के आसपास वाला होता है, ठीक है। अभी हम इसे अपने दोनों हाथों में इस तरह से पकड़ लेंगे और अपने दाहिने साइड से आपको ऐसे घुमाना है,
और पीछे लेके जाते हुए कोहनियाँ पीछे चाहे जितना ऊंचा लेके जा सकते हैं, और फिर बाएं साइड से घुमाते हुए फिर पीछे। और इसी अभ्यास को पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करिए। ठीक है, गजात्मक रूप में समझेंगे। फास्ट करिए। 1 2 3। आप महसूस कर रहे हैं आपके कंधे और बैकबोन का जो ऊपरी हिस्सा है वो बहुत अच्छे से मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इसे उल्टी दिशा में घुमाइए, बाएं से दाहिनी दिशा में लेकर जाएंगे। कंधे पूरे घूम रहे हैं आपके, कमर का ऊपरी हिस्सा एक्टिव है इसमें। और ध्यान लगा के इस अवस्था में रुक जाइए। रुकिए। देखिए इस अवस्था में कुछ टाइम अपने कंधों को महसूस कीजिए। आपकी चेस्ट पूरी तरह से एक्सपेंड है, खुला हुआ है। आपकी छाती बहुत अच्छे से खुली हुई है, आप बहुत अच्छे से श्वास भर पा रहे हैं। इसी अवस्था में कुछ देर श्वास का क्रम चलाए रखेंगे। श्वास अंदर बाहर भेजिए। तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ। श्वास छोड़ते सामने की ओर, रिलैक्स कीजिए। ठीक है, ये हुआ हमारा ब्लॉक के साथ। ब्लॉक के अब हम करेंगे बेल्ट के साथ। बेल्ट को आपको इस तरह से हाथ में सामने की ओर पकड़ लेना है। ठीक है, और फिर इसे पहले अपने कंधों से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, इसे ऐसा करिए, डबल कर लीजिए। ज़्यादा बड़ा है ये बेल्ट, तो आप इसे सामने की ओर थोड़ा कंधे से ज़्यादा पकड़ लेंगे और इस तरह से पकड़िए। कंधों से थोड़ा ज़्यादा गैप है और दाहिनी दिशा से हाथ को बाएं को दाहिनी तरफ उठाएंगे और फिर दाहिने को उठाएंगे बाईं तरफ, इस तरह से घुमाएंगे। ठीक है, जिधर की तरफ जा रहा है वो आपका आर्म स्ट्रेट है और दूसरा फोल्ड है। ठीक है, से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में करना है। अभी हमने दाहिनी साइड से स्टार्ट किया था। ठीक है, ब्रेथ आउट कर देंगे। ब्रेथ इन, अब बाएं साइड से घुमाइए। आपकी रस्सी पूरी खिंची रहेगी और आपकी एक आर्म स्ट्रेट और एक इसी रिलैक्स करें। रिलैक्स करिए, गहरी लंबी सांस भरिए, अपनी बॉडी को महसूस कीजिए कहाँ कहाँ आपका प्रेशर आ रहा है, कहाँ कहाँ स्ट्रेच आ रहा है, महसूस कीजिए। ठीक है, रिलैक्स करिए, गहरी लंबी सांस। इसके बाद हम करेंगे सेतुबंधासन और फिर उसके बाद मत्स्यासन। सेतुबंधासन के लिए आपको धीरे से सीधे लेट जाना है। लेट जाइए और ध्यान रखेंगे बालों में कोई एक्सेसरी वगैरह ना लगी हो। ठीक है, अच्छे से लेट जाइए। पैरों को अपने कूल्हों के पास रखिए, हाथ आपके कूल्हों के साइड में है और ध्यान रहे जो आपका लोअर स्पाइन का हिस्सा है, लोअर स्पाइन आपका जमीन से टच रहे। और अगर आप हैवी हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अपने कूल्हों को धीरे से ऐसे मूव करके और ऐसे घुमा के उसे टिकाइए पहले। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपना एब्डोमेन वाला हिस्सा, पैरों पर अच्छे से प्रेशर बनाएंगे, हाथों को नीचे और धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे। ठीक है, और आप फोकस करेंगे अपने कंधों पर। अगर आपके कंधे टिक रहे हैं तो ठीक है, वरना आप अपने हैंड्स को नीचे लॉक कीजिए। कंधों को, हैंड्स को लॉक किया और उन्हें अच्छे से खींचते हुए पहले राइट वाले को खींचा तो आपने महसूस किया कंधा लग गया। फिर लेफ्ट वाले को खींचिए, लेफ्ट वाला कंधा, और धीरे से
अपनी बॉडी को इस सेतु बंधासन की अवस्था में रखेंगे। 10 से 20 सेकेंड आप महसूस कर रहे हैं आपके घुटनों पर एक अच्छा सा दबाव आ रहा है और आपको आपके घुटने नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपका एब्डोमेन वाला हिस्सा ऊपर है और आप महसूस कर रहे हैं आपकी छाती वाला हिस्सा आपकी चिन के एकदम करीब है और आपकी चेस्ट एंड चिन यहाँ लॉक हो जाती है। खींचिए अच्छे से, हाथों पर दबाव बनाइए ऊपर की ओर, धीरे से ब्रेथ आउट करते हुए नीचे। रिलैक्स करिए। इसी अभ्यास को एक बार और दोहराएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए अपने एब्डोमेन वाले हिस्सा को और हाथों को नीचे लोग। आप महसूस करिए इस अवस्था को। आपके घुटनों पे एक अच्छा सा दबाव जा रहा है और आपके कंधे जमीन से टिके हुए हैं। आपका छाती वाला हिस्सा आपके चिन के ठोड़ी के एकदम करीब। आपका चेस्ट एंड चिन लॉक हो जाता है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस अपने दोनों घुटनों को पकड़िए और एक अच्छा सा दबाव बनाइए अपनी छाती पर ताकि आपकी मसल्स रिलैक्स हो। अच्छा सा दबाव बनाएंगे, श्वास छोड़ेंगे। एक बार और अच्छा सा दबाव बनाइए घुटनों को हाथों के द्वारा लॉक करते हुए। रिलैक्स करिए। अब हम करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए आपको लेट जाना है और श्वास भरते हुए आपको छाती वाले हिस्से को ऊपर उठाना है। ठीक है, हाथों को ऊपर जोड़ लेना है। तरह से आपका कूल्हे जमीन पर टिके हुए हैं और गर्दन आपकी टिकी हुई है, लेकिन छाती वाला हिस्सा आपका ऊपर की ओर उठा हुआ है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। पेट आपका नीचे चिपका हुआ। श्वास छोड़ते हुए एक बार और यही क्रम दोहराएंगे। श्वास भरते ऊपर, बाद धीरे से अपने लेग्स को फोल्ड करेंगे और दाहिनी साइड की करवट लेकर धीरे से उठकर बैठेंगे और आराम से उठकर बैठिए। और यहाँ से हमें जाना है वज्रासन की स्थिति में। वज्रासन की स्थिति, अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं तो आराम से बैठिए और अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो धीरे से अपने दोनों पैरों को इस तरह से करके बैठिए। ये आपका दाहिना पैर आपके बिल्कुल नीचे आ रहा है, पैर पीछे आ रहा है और बायां वाला पैर उसके ऊपर से पैर पीछे की तरफ है। ठीक है, इस अवस्था में बैठेंगे। और आपको करना क्या है, दाहिने हाथ को पीछे की तरफ ले जाइए, कमर के पीछे से दाहिने हाथ को पीछे लेके गए और बाएं वाले हाथ को कोहनी के ऊपर से पकड़ लिया। और आप महसूस कीजिए, आप करिए अपने बाएं वाले हाथ से दाएं वाली जगह को पकड़ेंगे और बाएं वाला हाथ आपको पीछे की ओर खींच रहा है। पीछे की ओर देखेंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए सामने। एक बार फिर इसी क्रम को दोहराएंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे। आपका अगला वाला हाथ, बायां हाथ आपको दाहिनी तरफ खींच रहा है और दायां वाला हाथ पीछे की तरफ से बाईं ओर खींच रहा है। ये आपका जो आपका स्पाइन का मिडल वाला पार्ट है उसे ओपन करता है। जो आपकी बैक स्टिफ रहती है तो उसे खोलता है। ठीक है, एक बार वज्रासन में भी करके देखेंगे। आपका दाहिना हाथ पीछे की ओर गया और बाएं हाथ में आपको दाएं जंघा को पकड़ा और बायां वाला हाथ आपको पीछे की ओर खींच रहा है। आपकी बॉडी ट्विस्ट हो रही है पीछे की ओर। रिलैक्स कीजिए। यही क्रम हम दूसरी ओर से दोहराएंगे। अब बायां वाला हाथ नीचे की तरफ से, और जो लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, हाँ, उनके लिए यहाँ बेल्ट का यूज करना है। जो लोग इस तरह से नहीं पकड़ पा रहे हैं, सारे लोग इस तरह से नहीं पकड़ पाएंगे, तो उनके लिए क्या करना है,
ऐसे बाजू में फंसाइए और पीछे से इसे पकड़ लीजिए। ठीक है, ऐसे करके यहाँ बाजू में ये डाला आपने बेल्ट और धीरे से लेके गए पीछे और पकड़ा आपने बेल्ट को और फिर किया। ठीक है, फिर करेंगे बेल्ट के सहारे। आपका दायां वाला हाथ आपके पीछे खींच रहा है बॉडी को और बायां वाला हाथ बॉडी को आगे की ओर। ठीक है, तो आपका स्पाइन पर प्रेशर आ रहा है तो महसूस कीजिए उसे। ठीक है, ये है आपका बेल्ट। अब हम बाईं ओर से करेंगे, बाएं हाथ को पीछे लेकर जाएंगे और दाहिनी वाली बाजू को पकड़ेंगे। अब दाईं वाली बाजू आपको फ्रंट से ट्विस्ट कराएगी और बाईं ओर, और बाईं वाली बाजू आपको पीछे की ओर खींचेगी। ठीक है, मूव करिए पीछे की ओर और आपका स्टमक वाले लोअर पार्ट पे भी यहाँ प्रेशर आ रहा है और अपर पे भी यहाँ प्रेशर आ रहा है, बॉडी ट्विस्ट हो रही है। ये आपके स्पाइन के मिडल पार्ट को एक्टिव करेगा। ठीक है, आपके पोस्चर को सुधारेगा। ये करिए, रिलैक्स करिए। वज्रासन से धीरे से सुखासन में आ जाएंगे। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आइए। शांति पाठ करेंगे। गहरी लंबी श्वास भरिए, कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, एक्टिव। ओ सर्वेषा स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषा शान्तिर्भवतु, सर्वेषा पूर्णं भवतु, सर्वेषा मङ्गलं भवतु। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को आपस में रब करिए और उससे प्राप्त एनर्जी को हाथ, नाक, चूड़े, गर्दन से होते हुए पूरे शरीर में लगाइए और धीरे से आंखों को खोलिए। ये था हमारा आज का अभ्यास। अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना अभ्यास यूं ही निरंतर साथ रखिए, करते रहिए, बनाए रखिए, अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखिए।